दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया ने कुछ समय पहले ही एक अंडा दिया था। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। सुंदरी कौवी जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन की बात है, गोलू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से बोलता है, टूनी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना और अंडे का ख्याल रखना। इतना कहकर गोलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी चिड़िया खुद से ही बोलती है, चलो अब मैं भी जाकर भोजन ले आती हूँ, लेकिन मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? कहीं सुंदरी कौवी मेरे अंडे के साथ कुछ गलत ना कर दे। अब मैं क्या करूँ? मैं भोजन लाने कैसे जाऊँ? तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है और टूनी चिड़िया से बोलता है, क्या हुआ टूनी बहन, तुम आज भोजन लाने नहीं जाओगी क्या? नहीं तोते भैया, मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। टूनी बहन, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर वह दोनों भोजन लेने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। सुंदरी, तुम जंगल के पक्षियों को क्यों परेशान करती हो? तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है? बहुत मजा आता है कालू जी पक्षियों को परेशान करने में, और पहले आप भी तो पक्षियों को परेशान करते थे। हाँ सुंदरी, लेकिन अब मैं पक्षियों को परेशान नहीं करता हूँ और तुम भी अब सबको परेशान करना बंद कर दो। कालू जी, आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, मैं तो ऐसे ही पक्षियों को परेशान करूँगी। अच्छा ये सब छोड़िए कालू जी, आपको पता है कल वैलेंटाइन डे है और आप मुझे सभी पक्षियों से अच्छा गिफ्ट देना। अच्छा हुआ सुंदरी तुमने बता दिया, मैं तो भूल ही गया था कि कल वैलेंटाइन डे है। कालू जी, रामू कबूतर की दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, मैं आपके लिए गिफ्ट वहीं से लूंगी, आप भी मेरे लिए वहीं से गिफ्ट लाना। इतना कहकर कालू कौवा भोजन लेने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। फिर सुंदरी कौवी अपने आप से ही बोलती है, कालू जी तो चले गए, अब मैं भी थोड़ा मजाक कर लेती हूँ पक्षियों को परेशान करके। फिर सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के घर जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो फिर वह बोलती है, अरे टूनी चिड़िया तो घर में नहीं है, अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। फिर सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया के अंडे को नीचे गिरा देती है। तभी टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ पर भोजन लेकर वापस आ जाते हैं। टूनी चिड़िया को देखकर सुंदरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। टूनी चिड़िया तुरंत ही अपने अंडे के पास जाती है और देखती है कि अंडा पत्तों पर गिरने के कारण बच जाता है। फिर टूनी चिड़िया उस अंडे को उठाकर वापस घोंसले में रख देती है। आपने देखा तोते भैया, मैं इसलिए अपने अंडे को अकेला छोड़कर नहीं जाती हूँ। सुंदरी कौवी का कोई भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकती है। हाँ टूनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल तो सुंदरी कौवी ने मेरा भी सारा भोजन गिरा दिया था। वह जंगल के सभी पक्षियों को बहुत परेशान करती है। हमें सुंदरी कौवी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ मिट्ठू भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है टूनी बहन, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। मिट्ठू तोते के जाने के थोड़ी देर बाद गोलू कबूतर वापस घर आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। टोनी, मैं कालू कौवे से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। इतना कहकर गोलू कबूतर कालू कौवे से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है। कालू भैया, आप सुंदरी कौवी को समझाते क्यों नहीं हो? आज सुंदरी कौवी ने मेरा अंडा नीचे गिरा दिया था। वह तो अच्छा हुआ कि मेरा अंडा पत्तों पर गिरा और बच गया। कालू भाई, आप कुछ कीजिए। ठीक है गोलू भाई, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ सुंदरी का। गोलू कबूतर वापस अपने घर लौट आता है। कालू कौवा मन ही मन सुंदरी कौवी को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा होता है। फिर सोचते सोचते कालू कौवे को एक आइडिया आता है। फिर वह सब लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह, कालू जी इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं? लगता है मेरे लिए गिफ्ट लाने गए हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ पर रानी नाम की एक कौवी के साथ आता है। कालू जी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, और आपके साथ यह कौन है और मेरा गिफ्ट कहाँ है? सुंदरी, तुमने कहा था ना कि जंगल के सारे पक्षियों से अच्छा गिफ्ट तुम्हें चाहिए, तो यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है, मेरी दूसरी पत्नी। कालू जी, आप यह क्या कह रहे हो? हाँ सुंदरी, ये मेरी दूसरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। कालू जी, वैलेंटाइन डे के दिन पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और आप मेरे लिए गिफ्ट में मेरी सौतन लेकर आए हैं।
सुंदरी, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी मुझसे झगड़ा करते हैं, इसलिए मैंने रानी कौवी से दूसरी शादी कर ली है। अब तुम निकल जाओ मेरे घर से। कालू जी, आप मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी। तुम कहीं भी जाओ, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। कालू जी, आपके बिना अब मैं जीकर क्या करूंगी। इतना कहकर सुंदरी कौवी नदी की तरफ चली जाती है और फिर वह नदी में कूद जाती है। तभी टूनी चिड़िया और गोलू कबूतर सुंदरी कौवी को बचा लेते हैं। कालू कौवा भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ वहाँ पर आ जाता है। क्यों बचा लिया मुझे? अच्छा होता अगर मुझे मरने दिया होता। टूनी बहन, मैंने तुम्हारे अंडों को भी नीचे गिरा दिया था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। सुंदरी बहन, आप मरना क्यों चाहती हैं? और कालू भैया, ये आपके साथ दूसरी कौवी कौन है? टूनी चिड़िया, वैलेंटाइन डे के दिन पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और कालू जी ने मुझे गिफ्ट में मेरी सौतन लाकर दी है और मुझे घर से भी निकाल दिया है। कालू भैया, आपने सुंदरी कौवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर ली? टोनी, ये सब नाटक था, सुंदरी कौवी को सबक सिखाने के लिए। क्या कहा कालू जी? आपने यह सब नाटक था? कालू जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और अब से मैं जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से सुंदरी कौवी सुधर जाती है। फिर वह किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करती है। उसके बाद से जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।